हेलो हाय नमस्ते और पहला उत्तराखंड। आप सोच रहे होंगे यार आज ऐसे कैसे है ना। लेकिन कभी सोचा है कि बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी चीज़ के जब हम कहीं किसी की मदद करने को निकलते हैं तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है ना वो खुद को होता है। यानी दिल को एक सुकून मिलता है, बिल्कुल है ना, एक अजीब सा सुकून, एक अलग सा सुकून मिलता है जहाँ पर जिसका शायद दुनिया में किसी और चीज़ से कुछ ना तो उसका कंपैरिजन हो सकता है, ना ही उसका कहूँगा कि मुकाबला हो सकता है। तो आज ऐसा ही कुछ लेकर आया तो मैंने सोचा आपके साथ में बात करूं, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं करूंगा तो कौन है आप लोगों से अच्छा, मेरे साथ और कोई नहीं है ना। तो जितना हो सके फैलाइए इसे। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा। अगर किसी को मदद करनी है तो मैं एक नंबर भी दे दूंगा श्री सुधीर बडोनी जी का साथ में, और जो कि मैत्री एडवेंचर क्लब से ही हैं। और साथ ही मैं और एक आपको डिटेल्स भी दे दूंगा उसकी, जो जिस चीज़ को कहानी नहीं कहूँगा, क्योंकि कहानी कहने पे ऐसा लगता है कि बहुत भारी भरकम कोई चीज़ है। मैं बिल्कुल आम बात करता हूँ आपसे, और बिल्कुल ही साधारण बातें करते हैं हम, है ना। क्योंकि सीधे जब बात होती है ना तो दिल से दिल तक जाती है। तो जब दिल से दिल तक जाती है तो फिर सॉल्यूशंस भी निकलते हैं। तो ऐसा ही कुछ है। कल 15 तारीख है और 15 तारीख को एक मैत्रियन ही कल रितेश जी वो दौड़ रहे हैं, 70 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन करेंगे। और अल्ट्रा करने के बाद में वो जितना भी उससे पैसा होगा वो उस चीज़ के लिए, वहाँ के लिए, उस बच्चे के लिए उसको डोनेट करेंगे। तो वो तो कल दौड़े भाई 15 तारीख को, है ना। लेकिन 70 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ेंगे। अब वो तो पसीना निकाल रहे हैं, पूरी जान लगाएंगे अपनी, और सब कुछ पूरी तैयारी के साथ में करेंगे, है ना। अब हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो हम तो सपोर्ट कर ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत जो भी हमसे बन पड़ता है, जो भी हमसे बन पड़ेगा, या जो भी चीज़ हम करना चाहें, जो भी जितना भी अमाउंट हम डोनेट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। और उसके लिए मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी फिर से कहानी निकल गया, तो कहानी नहीं बल्कि एक कहूँगा कि एक ऐसा वाकया है और एक ऐसी जगह है जहाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक छोटा सा बच्चा, जहाँ पर अपनी सिर्फ 9 महीने का बच्चा और अपनी 70 साल 70 ईयर्स ओल्ड ग्रैनी, है ना, अपनी दादी जी के साथ रहता है, और बाकी कोई नहीं है। 70 साल की उम्र में अब वो कितना लालन पालन कर पाएंगे? हालांकि हर कोई पूरा करता है, लेकिन सिर्फ बोलने से या सिर्फ वादे कर देने से कहीं कुछ नहीं हो जाता। तो थोड़ा बहुत आगे भी आना पड़ता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब सब कुछ कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर सब करेंगे तो वो एक साथ मिलके बहुत कुछ बन जाता है। जैसे थोड़ा बहुत, लेकिन जिसको मिलना है, जहाँ वो पहुँचना है, वहाँ वो बहुत कुछ हो जाता है। तो दौड़ तो कर लेंगे तेज जी, जिसके लिए जो 70 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ेंगे कल मैत्रियन, और सुधीर बडोनी जी भी उसको फंडिंग और उस चीज़ के लगे हैं। लेकिन ये सिलसिला कोई एक दिन का तो है नहीं, एक दिन का है नहीं ये सिलसिला। और मैं चाहूँगा कि जो मैत्री एडवेंचर क्लब है, जो कई सारे एडवेंचर्स करता है, लेकिन ये जिंदगी का एक अलग सा रोमांच है ना, जिंदगी का अलग सा रोमांच है। एक उस बच्चे को जीवन दे सकता है, एक अच्छा जीवन दे सकता है, जो मात्र अभी 9 महीने का है। उसे तो शायद पता भी नहीं होगा उसके साथ जो हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको। लेकिन क्या हम इतना, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम जो जितने हम अपने आप को बोलते हैं कि हम सामाजिक हैं, हम ये करते हैं, हम वो कर सकते हैं, या हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, तो थोड़ा करके तो बन सकता है ना। अगर मैत्री ने पहल की है तो हम बाकी लोग भी तो बन सकते हैं। जब मेरे पास मैसेज आया पहला सुधीर जी का, जब मैसेज आया सुधीर बडोनी जी का, तो हालांकि मैं अकेला बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ तो कर सकता हूँ। तो अपना अपना फर्ज अगर हम अदा करें, मैंने कहा ना कि सिर्फ बात करने से ही या आश्वासन देने से ही कई चीज़ें ऐसा हो जाता। आश्वस्त हो सकते हैं, लेकिन स्वस्थ होकर जीवन में आगे चलने के लिए आपको बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए अब एक दादी जो 70 साल की महिला हैं, और एक नवजात शिशु कहूँगा मैं उसे,
9 महीने का, ओनली 9 months ओल्ड। तो एक 70 साल, एक 9 महीने का, 9 महीने का है ना, 9 months का, 70 years एंड 9 months। कैसे दोनों में सामंजस्य? आखिर वो दादी क्या उसका लालन पालन कर पाएंगी? वो उसकी जो बेसिक नीड है, कई चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण होता है, जो रेगुलर टीकाकरण है, यानी कि जो होना चाहिए हर एज के साथ में, फिर उसका स्वास्थ्य, उसका खान पान, उसका लालन पालन, ठीक है वो उसे नहला देंगी, उसे सब कुछ कर देंगी, दादी हैं तो बहुत कुछ कर देंगे। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा सा फिनांस होना, है ना, थोड़ा धन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही वो चीज़ें आ पाएंगी जिससे उस बच्चे को एक कहूँगा कि जीवन में एक राह मिल सके, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि उसको लग्जरी मिल सके, लेकिन उसको एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ें तो मिल सके जो मिलनी चाहिए। तो कल एक मैत्रियन दौड़ेंगे 70 किलोमीटर, एक अल्ट्रा दौड़ेंगे, तो अपना खून वो सड़कों पे शायद एक नई सी कहानी लिखकर चलेंगे, एक नया सा इतिहास लिखकर चलेंगे। बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन जो हम तक आई है उसमें कुछ कर देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि दुआओं के साथ साथ कुछ मदद भी कीजिए, और आगे आके अगर कोई मदद करता है तो उससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। और मैत्री जो एडवेंचर क्लब है, मैत्री से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को सचमुच इस नेक कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई नहीं कहूँगा, शुभकामनाएं, क्योंकि अभी सफ़र शुरू हुआ है। एटलीस्ट आपने सोचा तो सही, एटलीस्ट आपने एक पहल तो की। अब कितना लोग आगे आते हैं, कितना लोग क्या करेंगे, ये बात की बात है। तो 70 किलोमीटर कल दौड़ेंगे, बेस्ट ऑफ लक आपको दौड़ने के लिए, गुड लक। लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा, ये आप कभी भी, आपको जो भी मर्जी है, जैसा भी मदद करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दूंगा और साथ ही अकाउंट नंबर भी दे दूंगा। तो जैसा भी आपको जो भी चीज़ करना है, जैसा भी करना है, आप कर सकते हैं। सो गुड लक मैत्री, और बेस्ट विशेष कल के लिए एंड इन फ्यूचर। जब भी आपको हम यही दुआ करेंगे कि उस बच्चे को एक अच्छा सा जो बेसिक जीवन की जो चीज़ें हैं वो मिल सकें ज़िंदगी के लिए, और वो दादी भी उनके चेहरे पे जो सलवटें पड़ चुकी हैं, जो झुर्रियाँ पड़ी हैं, उन पे भी थोड़ा सा मुस्कान आ जाए चेहरे पर और वो खुल जाएं। तो थोड़ी सी मदद से हम 2 लोगों की मदद कर रहे हैं, 2 लोगों को मुस्कान दे रहे हैं, 2 लोगों को हंसी दे रहे हैं। और चलिए मिलकर कदम बढ़ाते हैं, मैत्री का हाथ पकड़ते हैं और उनके संग निकल पड़ते हैं एक ऐसे ही सफर में। चलिए सब मिलकर चलते हैं।